ग्रीटिंग्स 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 माय मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ और स्वागत है आपका मेरे इंस्टा लाइव वीक नंबर 5 पे, अविश्वसनीय साल के राइज अगेन के 2024। और मैं अभी वापस आया हूं सबसे अविश्वसनीय एक्सपीरियंस से, आईएसबी से। मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। पहले शाउट आउट कर लेते हैं अपने सारे यूजुअल भाइयों और बहनों जो पूरी दुनिया में हैं। राजकुमार, अभी प्रेमलता, मोहम्मद बलूची, मनम अजीम, आर्यन राज, मनन अजीन अगेन, मारवान कैसे हो, इलजैद, राशा, राशा कैसे हो, और लोरीन। मैं उम्मीद करता हूं तुमने आईएसबी एंजॉय किया होगा। अनुमोद भास्कर, कफील, इबिन अब्बास, मैं मिस किया तुमको आईएसबी पे। जॉनी हीरो, आईएसबी का हीरो, अविश्वसनीय जॉनी, आई लव यू। हम मुझे तुम्हारी एनर्जी से और दिल से बहुत प्यार है। विकिराज कैसे हो, साकंजदून, कोमाना, बोइना, प्रवीण, बालाजी कैसे हो भाई, मिस कर रहा हूं तुमको मैं। मलू, मलू कैसी हो मलू, मलू डेप्यूटी चेयरपर्सन क्यूनेट की मेरे इंस्टा लाइव पे हैं आज। ये प्रिविलेज और ऑनर है मेरे लिए। आईएसबी अविश्वसनीय था। विजया राव, सबा, अपू, मैं आ रहा हूँ जल्दी। मुक्ता, देव, यार बात करनी है। समीरा, मैं उम्मीद करता हूँ आईएसबी एंजॉय किया होगा तुमने। और रीजॉय ग्रीटिंग्स है कोतकनबला सभा से, जहाँ पे हमारा आइस होने वाला है। बोइना, प्रोवी, कुमानू, जुलू, एक अच्छी सी जगह ढूंढ दो भाई बाली में। अरुण चौहान, और आप दिख रहे हो बुढ़े हाँ, तो जैसे जॉर्ज क्लूनी की तरह लग रहा हूँ मैं, शाहरुख खान की तरह मैच्योर्ड हैंडसम लग रहा हूँ मैं। फ़हीम खान कैसे हो फ़हीम, पाकिस्तान एकदम रॉक कर रहा है। आयुषी गुप्ता, विश्वजोत, एक वी पार्टनर सती सेनाती रह जाए भाई अब। और बालाकृष्ण, कलाई, मिस किया तुमको, साबा में मिलते हैं। ईगे वन लाइफ, सूरज, मी सुमागा, और उदय कुमार, एक्स एक्स एस चीफ, बेन, और शक्ति राठौर, ऊटा समीर, अनिल चौधरी। मैं देख पा रहा हूँ आप सब लोग को, ब्रिजेश और उसकी पूरी गैंग, प्रवेश, डॉक्टर राजेश, गायत्री, जे, सिलीन 4702, राहुल, विजया, अगता कैसे हो, प्रीति श्रीवास्तव, चंद्रिका, सीताराम, एद्रिक, इरफान, टॉप साइदी गाम्बिया से, ओमी, और ईमेल जोशी, विनय, शादी कैसे हो भाई, अनु, अना, दाला, लाज, किंग, हैबिट, श्यामाक, कोता के मरने वालों में मिलते हैं। संजीव, जुल कैसे हो, ये एक और जुल है, ये मलेशियन जुल, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो ना। रामाकृष्ण मोता, वेंकटेश, मनम, मैं देख पा रहा हूँ आप लोग को, देख पा रहा हूँ सबको। करण तकुर, अडली हसन, जिसके साथ मैं था अभी आईएसबी में। मैं उम्मीद करता हूँ तुम ठीक हो, महसूस कर रहे होगे अभी। और शिवानी, रशीद, मईन, मंजूत, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ, स्वागत है वीक 5 में। मैंने अविश्वसनीय कुछ दिन बिताए हैं 23वें आईएसबी बूट कैंप में। मतलब हम लोग 23 साल से कर रहे हैं इसको, और 23 बार कर चुके हैं, 23 साल नहीं 23 बार कर चुके हैं। और ये एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अविश्वसनीय पार्टिसिपेंट्स थे इस बार, हर पूरी दुनिया से जो आईएसबी में आए थे। मैंने कुछ दिन बिताए उनके साथ, और डेविड था वहाँ पे, अरुण था, सती, अडली, कोर इन सर्विस थी, और बहुत ज़बरदस्त अलायंस के मेंबर्स और इन सर्विस हम लोग थे। करीब सुबह 7 बजे तक जगह थे, फिर वो घर आए वापस। आर्यन के साथ और कियान के साथ मैंने थोड़ा समय बिताया, और कल ऑफिस जाऊंगा एक दिन के लिए। और फिर ट्यूसडे को हम लोग सब लोग जा रहे हैं कोता किनाबालू में,
समय बिताने के लिए 6 दिन सिर्फ और सिर्फ दातो श्री विजय ईश्वरन। एक ट्रेनिंग के लिए वेकअप कॉल है, राइज अगेन सेशन है 2024 का, ठीक है। और जब से मैं वापस आया हूं आईएसबी से ना, तो मैं शेयर करना चाहता हूं आईएसबी के बारे में, मैं शेयर करना चाहता हूं ये फिलॉसफी के बारे में जो दातो श्री विजय ने डाला है हम लोग के अंदर इन उतने सालों में। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सीक्रेट रहा है सक्सेस का, क्यूनेट का। और मुझे लगता है कि हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बढ़िया कॉम्प्लान है, हम लोग बढ़िया कंपनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो की है सक्सेस का वो ये फैक्ट है कि हमारे फाउंडर जो हैं जापा और दातो श्री विजय बहुत जल्दी स्टेज पे अपनी यात्रा के उनको ये समझ में आ गया था कि कंपनी ऐसे सक्सीड नहीं होती हैं, लेकिन लोग सक्सीड होते हैं। तो अगर आपने लोगों को बिल्ड कर दिया सही एटीट्यूड से, सही कैरेक्टर से, सही वैल्यू सिस्टम से, और अगर आप उनके अंदर डिसिप्लिन डाल पाओ, सेंस ऑफ अर्जेंसी डाल पाओ, कंसिस्टेंसी डाल पाओ उनके अंदर, तो फिर आपकी कंपनी अपने आप राइज कर जाएगी। तो दातो श्री विजय और जापा ने हमेशा ये मैसेज सबको हमेशा बोला है, और मैं इसमें 100% विश्वास करता हूं कि फोकस मत करिए अपनी कंपनी पे, फोकस करिए अपने लोगों पे। और अगर आप लोगों की मदद करोगे ऊपर उठने में, ऑटोमेटिकली कंपनी अपने आप ऊपर उठ जाएगी। तो प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, हम लोगों ने जो महसूस किया 25 साल पहले, जब मैं बैठता था, पूछता था बहुत सारे सवाल जापा और दातो श्री विजय से, तो लोग आसान नहीं होता उनको ऊपर उठाना, रेज करना। क्योंकि पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ, चाहे परिवार हो, चाहे आपके प्यार करने वाले लोग हो, आपके डाउनलाइंस हो, आपकी टीम्स हो, कोई दो लोग सेम होते ही नहीं हैं। एक इंसान आप रेस कर सकते हो आवाज उठा के और उसको बेवकूफ बोल सकते हो जो प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा है, जो रूल 3 नहीं कर रहा है, और उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा इंसान है, आपने जरा सी भी आवाज ऊपर उठाई और वो रोना शुरू कर देंगे और स्विच ऑफ हो जाएंगे और बिजनेस छोड़ देंगे और बोलेंगे बहुत मुश्किल हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? और जो गलती सब लोग करते हैं, सारे अपलाइन जो गलती करते हैं, और मैं यही गलती मैं भी करता था बहुत जल्दी, अभी भी मैं कर लेता हूं कभी कभी, लेकिन कुछ कम करता हूं दातो श्री विजय ईश्वरन के कंपैरिजन में। तो आपको लगता है कि आपका जो अप्रोच है ना वो सबके लिए काम करता है। आपका एक ही अप्रोच है पूरे नेटवर्क के लिए, आपका एक ही अप्रोच है हर लेवल लीडरशिप के लिए, आपका एक ही अप्रोच है आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। नहीं हो सकता। आपको सीखना पड़ेगा 3A, अडेप्ट, एडजस्ट और एकोमोडेट। इस किससे आप डील कर रहे हो उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। और एक दिन मैं लोगों को बात कर रहा था और मैं किताबें पढ़ता था, जब मैं जवान करता, मैं स्फीयर ऑफ साइलेंस ही पढ़ता हूँ, 2 मिनट फ्रॉम एबिस ही पढ़ता हूँ, दातो श्री विजय ईश्वरन की किताबें, और उनकी ऑडियो बुक है 2 मिनट फ्रॉम एबिस आने वाला है। इसीलिए हम लोग सिंगापुर में थे, हाँ, वो रिकॉर्ड कर रहे थे एक स्टूडियो में, अविश्वसनीय था वो, उनकी आवाज़ आपके अलग तरीके से आपके अंदर आप तक पहुंचती है अगर आप उनकी ऑडियो बुक सुनोगे तो। मैंने बहुत पहले किताब पढ़ी थी कि कैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब लिखी है एक महान मोटिवेटर ने, एक महान दिमाग ने, जिसका नाम है डेल टार्नेकी। तो मैं बहुत ज़्यादा किताबें भूल जाता हूं क्योंकि 30 साल पहले की बात है ये किताब जो मैंने पढ़ी थी, लेकिन एक चीज़, स्टेटमेंट मुझे याद है, जो आप सब लोग, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे आप नेटवर्कर हो, जब आप लोगों के साथ डील करते हो, जब आप अपने डाउनलाइंस के साथ डील करते हो, अपनी माँ के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी सासू माँ के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके अपलाइन के साथ, पुलिस जो आपको रोकती है ट्रैफिक जैम में, जो भी आपके साथ, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, एक चीज रूल याद रखिएगा, एक रूल जरूर याद रखिएगा। और अगर आपने ये रूल प्रैक्टिस कर लिया ना पागलों की तरह, तो फिर मैं रिलीजियसली फॉलो कर लिया ना, अगर आपने रूल प्रैक्टिस कर लिया बहुत पैशन के साथ ना और डेडिकेशन के साथ, तो आप ग्रो कर जाओगे और आप लोगों को ऊपर उठा ले जाओगे। और रूल डेल कार्नेगी का क्या है कि जब आप लोगों के साथ डील करते हो, सबसे पहले
उन अपने आप को उनके शूज में रख के देखो, अपने आप को उनके शूज में रखो, हमेशा उनको अपने आप को उनके शूज में रखो, उनके शूज में रखो अपने आप को अपना मुंह खोलने से भी पहले, बोलने से भी पहले एक मेंटल एक्सरसाइज करिए कि आप उनकी जगह पे रह के देखिए, सोचिए, फिर उसके बाद आप उनसे बात करिए, फिर आप उनको मैनेज करिए, फिर उनको कन्विंस करिए। और ये अप्लाई इक्वली करता है प्रोस्पेक्ट के लिए भी। जब मैं प्रोस्पेक्ट के साथ बैठता हूं और वो लेट्स से सिंगल मदर है, मुझे पता है कि उसको क्या चाहिए, एक जवान लड़के के साथ हूं जिसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे पता है कि उसको क्या चाहिए, क्या सुनना है। एक बाप के साथ अगर मैं बैठता हूं 5 बच्चों के साथ जो 9 to 5 के साथ बैठते हैं, तो मुझे पता है उनको एग्जैक्टली क्या सुनना है, मुझे पता है एग्जैक्टली सबको क्या सुनना है। जब मैं लोगों के साथ डील करता हूं, मेरी आंखें एक मिनट रुकिएगा, मुझे पता है एग्जैक्टली कि सबको क्या चाहिए, और मैं उनके शूज में रख के देखता हूं अपने आप को बात करने से पहले। सिंपल है ये। और जब आप ये करते हो तो आप 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हो, 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हो। तो ये रूल एंगेजमेंट का जो लोगों के साथ है, लोगों के साथ डील करने का है, ये फंडामेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने इमोशंस को मत लाइए कॉन्वर्जेशन में, अपने फ्रस्ट्रेशंस को मत लाइए कॉन्वर्जेशन में। मैं फ्रस्ट्रेशन बेवकूफी होती है एकदम लाना। अपने आप को बस उनकी जगह पे रख के देखिए, इससे पहले कि आप उनसे एंगेज करिए, इससे पहले कि आप उनसे बात करिए। एक सिंपल, इतना ही सिंपल है, अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखिए और इमीडिएटली आप देखोगे एक ड्रास्टिक फर्क दिखेगा आपको कि कैसे आप डील कर रहे हो अपने लोगों के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ कैसे डील कर रहे हो। तो ये पहला रूल है जो मैंने जापा और दातुश्री विजय से सीखा है। इसीलिए मैं लोगों को लेके आता हूं ना दातुश्री से मिलने के लिए। तो दातुश्री मुझसे पूछते हैं सवाल उस इंसान के बारे में, वो जानना चाहते हैं कौन है, क्या स्टेज है लाइफ में उनका, क्या कर रहे हैं वो, क्या फ्रस्ट्रेशन है उनके, क्या चैलेंजेस हैं उनके। ये पहला रूल है, ठीक है, कि आपको समझना पड़ेगा, उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखना पड़ेगा। और दूसरा रूल जो मैं अभी याद करा के आया हूं आईएसबी में सबको, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग सुन रहे होगे, लॉग ऑन होगे मेरे आईएसबी के मलेशिया के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको मेरे इंस्टा लाइव पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। सब लोग इस क्वेश्चन में आ जाते हैं कि मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हूं, क्यों मैं मैक्स आउट नहीं कर रहा हूं, क्यों वो इंसान मैक्स आउट कर रहा है मुझसे पहले, क्यों मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड कर पा रहा हूं जल्दी, ज्यादा इफेक्टिवली। तो मेरा जवाब कभी बदला नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए, चाहे आप इसको समझें डिटेल गहराई में या ना समझें, लेकिन मैं सिंपल तरीके से रखने की कोशिश करता हूं। आप अकेले नहीं हो, 2 वर्जन होते हैं आपके, आप सबके। असली वर्जन एक होता है जो एक स्विच्ड ऑन है और दुनिया को जीत सकता है, एक बदलाव ला सकता है किसी भी देश में, किसी भी इंसान के जीवन में। आप पैदा हुए मैक्स आउट करने के लिए, पैदा हुए उड़ने के लिए। और एक दूसरा वर्जन है फ्रस्ट्रेटेड वर्जन है, जो फेलियर वर्जन है, और रोने वाला, बच्चों की तरह रोने वाला वर्जन है, कंप्लेन करने वाला वर्जन है आपका, लेजी वाला वर्जन वाला है, कंफर्ट जोन वाला वर्जन है, बैठ के गा के अपनी सासू मां के साथ कुंबाया गाने वाला वर्जन है। ये भी आपके अंदर ही है। और मैं इसको बोलता हूं आपकी ईगो। आपकी सारी कमजोरियां जो होती हैं वो आपकी ईगो होती है, वो आप नहीं होते हो। और सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग सक्सेसफुल होने में समय लगा देते हैं। क्यों वो सही समय पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्यों नहीं आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उस तरीके से उठ पा रहे हो जिस तरीके से उड़ना चाहिए इतने सालों की सर्विस के बाद। तो कारण कि क्या, क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो जिस तरीके से आपको सक्सेसफुल होना था? क्योंकि आप नहीं हो जो अपने नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, आप नहीं हो जो रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, आप नहीं हो जो आप अपलाइन बने बैठे हो, आप नहीं हो जो डाउनलाइन बन के बैठे हुए हो। वो आपकी ईगो है, आपकी इनसिक्योर, एरोगेंट, घमंडी, बॉर्न टू फेल कैरेक्टर जो है, जो कैरेक्टर आपके अंदर है, ईगो आपकी। और गलती जो सब लोग करते हैं ना, वो ईगो आपका बिजनेस बिल्ड कर रहा है, आपकी ईगो मैनेज कर रहा है रिलेशनशिप, आपकी ईगो आपको कोशिश कर रहा है मैक्स आउट कराने के लिए, ईगो आपकी है जो आपका अपलाइन बनने की कोशिश है, ईगो आपका डाउनलाइन बनने की कोशिश कर रहा है। और वो फिर फेल होना ही है, क्योंकि ईगो
नहीं चाहती कि आप सक्सेसफुल हो। ईगो चाहती है कि आप फेलियर, इनसिक्योर, डरपोक, फ्रस्ट्रेटेड बन के रहो पूरी जिंदगी, क्योंकि ईगो तरक्की के खिलाफ है। जितना ज्यादा आप तरक्की करोगे, जितनी ज्यादा आपकी कमीशन हो जाएगी, जितना ज्यादा ऊपर उठ जाओगे, वी एलीट लीडर, वी काउंसिल, एवीपी, इंशाल्लाह वी पार्टनर बन जाओगे। सर जितना आप ऊपर उठोगे, छोटी हो जाएगी ईगो उतनी। तो ईगो आपकी लड़ रही है सर्वाइवल के लिए आपसे। और कारण क्यों है कि आप ये रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो जो आप देखना चाहते हो? वो यही है कि आप नहीं हो जो बिल्ड कर रहे हो अपना नेटवर्क, आप नहीं हो जो अपनी जिंदगी जी रहे हो जैसे जीनी चाहिए, आपकी ईगो जी रही है। और धातु श्री विजय सर ने मुझे ये चीज पॉइंट किया था, बहुत हजारों बार बोल चुके हैं। एक ही तरीका है पद्मन सेनाती राजा, अगर पद्मन सेनाती राजा बन सकता है, 25 साल पहले उन्होंने मुझे ये बोला था कि एक ही तरीका है कि तुम अपलाइन बन जाओगे पूरी दुनिया के लिए, मैक्स आउट किंग बन जाओगे पूरी दुनिया के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। एक ही तरीका है एक इफेक्टिव स्टूडेंट बनने के लिए उनका, दातुश्री विजय का, वो ये है जिस दिन पद्मन ने अपना बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दिया पद्मन की तरह और अपनी ईगो को रोक दिया, अपने घमंड को रोक दिया, अपने फुल कप को रोक दिया, अपनी इनसिक्योरिटी को रोक दिया, अपनी बेवकूफियों को रोक दिया, रिवेंज को, बदला को रोक दिया और ये सब चीजों को। समझ रहे हो मेरी बात को? जिस दिन रियल पद्मन, असली पद्मन बिल्ड करने लगेगा और आने लगेगा और ऊपर उठेगा, वो बन जाएगा चीफ। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैंने याद दिलाया सबको आईएसबी में कि आपका एक ही दुश्मन है, आपका एक ही दुश्मन है, और वो दुश्मन है आपकी ईगो, कोई और नहीं है। वो सरकार नहीं है बाहर जो है, वो इंटरनेट नहीं है, वो आपके परिवार नहीं है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो डाउनलाइंस नहीं है जो छोड़ के चले गए हैं, वो लोग नहीं है जो छोड़ के भाग जाते हैं, अपलाइंस नहीं है जो सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सब तो नॉर्मल है जीवन में। ऊपर उठिए, वेकअप और स्मेल द कॉफी। सिर्फ एक ही दुश्मन है आपका, वो है आपकी ईगो। क्योंकि आपकी ईगो आपको रिएक्ट करवाती है, आपकी ईगो आपको ड्राइव करती है इमोशंस और बेवकूफियों के साथ। ईगो आपकी बहुत गहरी नहीं है, आपकी ईगो प्यार नहीं दे पा रही है, वो एक्सेप्ट करना चाहती है बस। क्या आप मेरे साथ हो? तो दूसरी चीज ये है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता था। पहली चीज है लोगों को मैनेज करिए उनकी जगह पे रख के हमेशा, और दूसरी चीज जो मैं शेयर करना चाहता था इस इंस्टाग्राम लाइव पे वो ये था कि अपनी ईगो को मत जीने दीजिए आपकी जिंदगी में। अगर ईगो आपकी कंट्रोल कर लेगी आपकी लाइफ को तो आप फेल होना ही होना है। अगर ईगो बन जाएगी तो आप बेकार फादर, बेकार मदर, बेकार सन, बेकार सिस्टर, बेकार अपलाइन, बेकार डाउनलाइन बन जाओगे। तो दातुश्री ने मुझे ये सब नहीं सिखाया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। दातुश्री ने मुझे हेलो बोलना है सबको। पहले नॉक करो, मम्मी खोल देगी। खोल दो भाई उसके लिए दरवाजा। ठीक है। तो ईगो जो है, दातुश्री फोकस नहीं कर रहे थे, दातुश्री ने फोकस नहीं किया मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने के बारे में। उन्होंने मुझे कभी नहीं सिखाया प्रेजेंटेशन के बारे में, कभी भी नहीं। उन्होंने कभी प्रेजेंटेशन करी भी नहीं होगी। वो सिर्फ एक्सपर्ट थे क्लोजिंग में और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए बेवकूफों की। लेकिन उन्होंने क्या किया 25 साल तक, क्या किया उन्होंने 25 साल तक पद्मन सेनाती राजा को? क्या उनका फोकस था 25 साल तक मुझे बिल्ड करने का, आपका चीफ बनाने का, आपका अपलाइन बनाने का, मुझ वो बनाने के लिए जो मैं आज हूं? उन्होंने सिर्फ फोकस किया 25 साल में मेरी ईगो को कम करने का, पद्मन सेनाती राजा की ईगो को मारने का। यही फोकस था। लेट नाइट की मीटिंग, वो हैमरिंग, वो कॉन्सेप्ट सर्विस ऑफ सेल्फ का, मुझे 6 बजे सुबह उठाने का, कि जब मैं स्ट्रगल करता बिस्तर से बाहर निकल के, उन्होंने बोला उठो अभी और अभी आओ। मुझे पुश करते ट्रैवल करने के लिए पूरी दुनिया में, ऐसे टफेस्ट मार्केट में भेज रहे थे एकदम अनकंफर्टेबल यात्राओं पे। क्या आप मेरे साथ हो? उन्होंने फोकस किया मेरी ईगो को खत्म करने के लिए। और अगर आप ईगो को खत्म कर लोगे तो आप ऊपर उठ जाओगे और ऊपर उठ जाओगे और ऊपर उठ जाओगे हाईएस्ट लेवल पे। क्या आप मेरे साथ हो? उन्होंने यही किया मेरे साथ। किसी ने मुझसे पूछा कि कैसे दातुश्री मुझे मेंटर किया 25 साल तक, तो सिर्फ मेरी ईगो खत्म करके। उनका एक ही फोकस था कि मेक श्योर करना कि पद्मन की जो ईगो है वो रास्ते से हट जाए। और अगर पद्मन की ईगो हट गई रास्ते से तो पद्मन, असली पद्मन, ये पद्मन, आपका चीफ ऊपर उठ जाएगा। ही विल राइज।
क्या आप मेरे साथ हो? तो आपकी समस्या यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, अगर लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर क्या हुआ, इसको मत छुओ बेटा, इधर आओ। हेलो बोलना है पापा के दोस्तों को, हेलो बोलना है पापा के दोस्तों को। वहां पे हाथ मत डालो, आओ इधर आओ। इधर आओ, आओ ना, इधर आ जाओ। तो अपनी ईगो को रास्ते से हटाइए अपने। अगर सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे हैं आप, तो अगर आप वो नहीं अचीव कर पा रहे जो आपको चाहिए, उतना नहीं उठना जितना आप उठ सकते हो, तो ये सिर्फ इसीलिए है, आपकी ईगो की वजह से। और तीसरा पॉइंट, ठीक है, जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से, और सब लोग जो आईएसबी अटेंड कर चुके हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोबारा से ये चीज, ये हमारी इंटरनेशनल साइन है, ये हमारा सिग्नल है एक दूसरे को। ये इसका मतलब क्या है, मैं हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूं, तो डरिएगा मत। ये दातुश्री विजयेश्वर ने मुझे मेरे साथ किया था 23 साल पहले, जब मैं बैठा था उनके साथ और उनको कंप्लेंट किया था अपने जीवन के बारे में, कंप्लेन कर रहा था कि कितना मुश्किल है मेरे जीवन, और कितने चैलेंजेस है मुझे, कि मैंने पूरा नेटवर्क खो दिया और फिर मुझे रीबिल्ड करना पड़ा जीरो से। इंडिया ट्रैवल करना, यूरोप ट्रैवल करना, इंडोनेशिया ट्रैवल करना, अफ्रीका ट्रैवल करना, इडली को सुदान में मिलने के लिए। दातुश्री के साथ मैं बैठा और मैं रोया, और बहुत रोया, वो तो वैसे नहीं रोया, बट कंप्लेन किया कंप्लेन किया कंप्लेन किया, और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे ऐसे किया। सब लोग ऐसे करो। पता है आपको ये क्या है? उन्होंने बोला ये सारी समस्याओं का जवाब है, क्योंकि दातुश्री विजयेश्वर ने मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लेसन दिया जीवन का, जिसने मुझे क्लैरिटी दी कि मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए मुझे। उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली, बोले कि घास का एक तिनका भी ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? स्टेटमेंट को समझ रहे हो? इसका मतलब कि घास का एक तिनका भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता है। तो जो तुम्हें हो सकता था तुम्हारे साथ, जो भगवान ने नहीं जानबूझ से कराया, जो भी आता है आपके जीवन में, अच्छा बुरा जो भी आता है आपके जीवन में, चाहे जो आपको दुख पहुंचाते हैं या प्यार करते हैं, वो सब लोग जो आपके जीवन में आते हैं, जो आपको रिजेक्ट भी करते हैं, जो लोग आपकी मदद करते हैं ऊपर उठने में, हर इंसान जो आपकी जीवन में आता है वो रखा गया है उसके द्वारा। तो आप कौन हो रिएक्ट करने वाले, फ्रस्ट्रेट होने वाले, गुस्सा होने वाले, जो रिवेंज बदला लेना चाहता है या अलाउ कर रहा है इस सिचुएशन को इंपैक्ट करने के लिए? स्टॉप करो रिएक्टिंग करना जीवन को। जैसे दातुश्री विजयेश्वर बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन से मत रिएक्ट करो जब आप अटक जाते हो ट्रैफिक में, बेवकूफी है वो। गुस्से में मत रिएक्ट करिए जब आपको बाहर जाना है और आपको बारिश आने लगती है घर से बाहर निकलते समय। जब आप कंप्लेंट कर रहे होते हो बारिश के बारे में, तो एक किसान भगवान को धन्यवाद कर रहा होता है बारिश के लिए। तो याद रखिएगा ये चीज, एक घास का तिनका भी हिल भी नहीं सकता उसकी मर्जी के बिना। तो कैसे कुछ भी आपको हो सकता है जो नहीं होना था आपके मास्टर प्लान में। आपका मास्टर प्लान फ्लॉलेस है, परफेक्ट है। आपने नहीं चूज किया क्यूनेट का पार्ट बनना, आपने नहीं चूज किया यहां आना मेरा इंस्टाग्राम लाइव पे, ये आपके मास्टर प्लान में है। आपने बस वो रोड लिया है जिसने आपको यहां तक पहुंचा दिया है। क्या आप मेरे साथ हो? तो उसके मैसेज को इग्नोर मत करिए, उसके इंस्ट्रक्शंस को अनदेखा मत करिए, उसको मत अनदेखा करिए, क्योंकि जिस दिन आपने उसको अनदेखा कर दिया ना, तो जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाता फिर। आपका मास्टर प्लान परफेक्ट है। जहां बिल्ड कर रहे हो, जहां आप बिल्ड करना होना था, वहीं पे आप बिल्ड कर रहे हो। और जब तक आप यहां पे हो आज, और आप रुके हो, प्रेजेंटेशंस कर रहे हो, और रूल 3 कर रहे हो, और आप टीएटी सीरियसली ले रहे हो अपने, तो क्विट मत करिए, गिव अप मत करिए, स्लो डाउन मत होइए, अपनी ईगो को मत मैनिपुलेट करने दीजिए, आपको लाए मत करने, झूठ मत बोलने दीजिए, आप कंफर्ट जोन में मत रहिए और करिए। और अगर आप नहीं पहुंच रहे अपने ट्रू पोटेंशियल पे ना, तो क्या आप मेरे साथ हो? क्योंकि आपका जीवन है, आपके सपने हैं, आपके परिवार है, आपकी यात्रा है जीवन की। इसको बर्बाद मत करिए। याद रखिए, यह बिजनेस सिर्फ लोगों के बारे में है,
ये सिस्टम्स के बारे में नहीं है, ये बाकी सारी चीजों के बारे में नहीं है जिसपे आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ये बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में। और अगर आपने ये कला मास्टर कर ली कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, रिलेट कैसे करना है लोगों के साथ, लोगों को ऊपर कैसे उठाना है, तो कैसे करोगे ये सब? एक ही रूल है, गोल्डन रूल। अपने आप को उनकी जगह पे रखिए, उन समझिए, जितना ज्यादा आपको समझने की इच्छा है उससे ज्यादा समझिए उसको। सब अलग होते हैं, दो लोग एक सेम नहीं हो सकते, एक ही प्रिंसिपल सबके साथ नहीं अप्लाई किया जा सकता, वो बेवकूफी होगी सबसे ऊपर लेवल की। क्या आप मेरे साथ हो? और दूसरी चीज, अपनी ईगो को बिल्ड कर मत करने दीजिए, बिजनेस को, अपने जीवन को मत लीड करने दीजिए, अपनी ईगो को, अपने मदर फादर मत बनने दीजिए अपने बच्चों को, ईगो को बाहर निकालिए अपने रास्ते से, अपने इमोशंस को फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में। अपने आप खुद बनिए, रियल बनिए, असली बनिए, सच बनिए, और आप ऊपर उठ जाएंगे, अपने एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चले जाएंगे। क्या आप मेरे साथ? और तीसरी चीज, कोई गलतियां नहीं है मास्टर प्लान में। मुझे होना चाहता है, ये था यहां पे, और ये डिसाइड हो गया था शायद इससे पहले कि मैं पैदा भी क्यों ना हुआ था। ये दोनों लोग मेंट बने थे मेरे बेटे बनने के लिए, मेरे पैदा होने से पहले। क्या आप मेरे साथ हो? तो कोई फ्लॉज नहीं है मास्टर प्लान में। ट्रस्ट करिए मास्टर प्लान को, ट्रस्ट करिए मास्टर प्लान को, भरोसा रखिए, रिएक्ट करना बंद करिए जीवन को, रिएक्ट करना बंद करिए फ्रस्ट्रेशन से, रिएक्ट करना चाहिए गुस्से से, रिएक्ट करना बंद करिए। कोई आपको दुख पहुंचा रहा है तो क्या हुआ, कारण है उसका एक कारण है, एक कारण है, हेलो बोल दो। उसका एक कारण है कि क्यों वो आदमी वहां पे आया था, आपको सिखाने के लिए सबसे महान लेसन जो शायद कोई और नहीं सिखा पाता। कोई कभी कभी जातो श्री ने जो किया, जो मैं नहीं सिखा सकता, वो जीवन सिखाएगा आपको। क्या आप मेरे साथ हो? आपका मास्टर प्लान सिखा देगा आपको वो लेसन। तो जो भी लोग आपके जीवन में आते हैं वो एक कारण की वजह से आते हैं। अगर आप हम्बल हो, अपनी ईगो को मारने के लिए तैयार हो, तो आप समझ जाओगे इस चीज को कि आपका सो कॉल्ड जो सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो भी आपके जीवन में रखा गया था एक कारण की वजह से, ताकि आप सीख सको कुछ चीज, ताकि आप रियलाइज कर सको कुछ चीज। शायद हो सकता है अप्रिशिएट करने के लिए वो लोग जो अच्छे हैं आपको, उसके लिए। क्या आप मेरे साथ हो? तो मास्टर प्लान फ्लॉलेस है, उसमें कोई गलतियां नहीं है मास्टर प्लान में। याद रखिएगा, ये घास का एक तिनका भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। आई लव यू गाइज। मैं मिलूंगा वेनेसडे मैसेज में। मैं कोतक कुना बलसालू में होगा, चेकआउट होगा, सोशल मीडिया पे देखिएगा हमारे। लोरीन अपलोड करना खूबसूरत पिक्चरें वीडियोस आईएसबी से, वो जो आप अलाउड हो अपलोड करने के लिए। और वो लोग जो लोग अटेंड किए इस आईएसबी को, याद रखिएगा आज पहला दिन है आपकी जीवन का। लव यू गाइज।